नमस्कार दोस्तों, डले नामी गांव में महान छुरा गुरमुख सिख था। वह सदा ही कृपालु गुरु अमरदास जी के चरण कमलों को पूजता था। दीपा, मालूशाही और उनके साथ और भी सिख मर्यादा का पालन कर वहां रहते थे। इस तरह एक किदारी नामक बहुत ही गुणवान सिख था। इस तरह के अतियादक वहां पर बहुत सिख रहते थे। गिनती में ऐसे महान सिख 72 हुए हैं। उन सभी का सतगुरु अमरदास जी ने कल्याण किया। उसी तरह सुल्तानपुर में एक महेशा नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। सतगुरु जी की महिमा सुनकर उसके मन में बहुत ज्यादा प्रेम पैदा हुआ। गुरु जी की महिमा सुनकर वह गोइंदवाल चलकर आ गया। उसके अंदर सतगुरु के दर्शन करने का बहुत चाव था। पहले तो उसने लंगर में भोजन ग्रहण किया और फिर सतगुरु जी के दर्शन किए। बड़े भागों वाला गुरु जी के पास बैठ गया, जिसके अंदर दिन रात गुरु के प्यार की इतनी प्यास थी। वह बार बार वंदना करता था। वह सामने बैठकर गुरु जी के दर्शन करता था। तो एक दिन सतगुरु ने उससे पूछा कि तू किस लिए यहाँ चलकर आया है और तू कहाँ रहता है और किसका मत धारण किया है। अपने मुख से तू किसके मंत्र का जाप करता है। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि हे प्रभु जी, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ हूँ। आप जी के नाम की आशा धारण कर यहाँ आया हूँ, जिस कारण मेरे सभी दुख दूर हो जाए और मैं भावसागर पार कर सकूं। और सबकी आस मैंने छोड़ दी है। मैं आपकी सेवा में तैयार रहूंगा। फिर सतगुरु जी ने सुनाकर कहा कि सादी शरणी तुझसे पड़ा नहीं जाना। और सतगुरु कहने लगे कि अगर तू हमारा सिख बनना चाहता है तो तेरे पास धन दौलत और ऐशो इशरत का सामान भी रहना चाहिए। और जब तू निर्धन हो जाएगा तो लोग तेरा मजाक बनाने लगेंगे और कहेंगे कि सिख होकर क्या हासिल किया। फिर तुझे दुख होवेगा और तू पछताएगा। तो यह सुनकर महेश ने कहा कि तन मन और धन आपको अर्पण कर दूंगा। बेशक सब कुछ चला जाए, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं तो बस अपना प्रेम आपके लिए दृढ़ करूंगा। मैंने सभी तरफ से आस छोड़ दी है। अब आप मुझे अपने चरणों में रखे। तो जिस समय गुरु जी ने उसका दृढ़ निश्चय देखा तो सतगुरु ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा, सतनाम का मंत्र जपाया और सिख ने दृढ़ करके सुख हासिल किया। लेकिन गुरु जी ने उसको कसौटी लगाकर परखना चाहा तो कुछ दिनों में ही उसका सारा धन चला गया। उसने यहाँ पर धन दिया हुआ था, वहाँ पर धन का नाश हो गया और वह धन रहित हो गया। तो उसकी ऐसी हालत देख लोग उसके साथ मजाक करने लगे कि ये तूने क्या किया है, सिख होकर तूने क्या हासिल किया है। घर की सभी जायदाद नाश हो गई है, धन की कमी आ गई है और कुछ भी पास नहीं रहा। तो यह सुनकर महेश ने कहा कि मैंने गुरु जी से ऊंचा प्रेम हासिल किया है, जो कि कभी भी नाश होने वाला नहीं है। दुख सागर से ये मेरा उद्धार करेंगे। ये माया रूपी दौलत झूठी है, इसको जीव कैसे अपने साथ परलोक में लेकर जा सकता है। एक बार तो इस संपत्ति को छोड़ना ही है। मेरे जीवित रहते चले गई है, नहीं तो मर जाने पर चले ही जानी थी। गुरु जी के चरण कमलों के साथ जब से मन लगा है, तब से लोक और परलोक के सभी संकट दूर हो गए हैं। झूठी संपत्ति नाश हो गई है। सच्चे सतगुरु की शरण ली है। अब मैं परम आनंद रूप हो गया हूँ। अब किसी बात का डर नहीं रहा। ये कहकर फिर आपने मौन धारण कर ली भाव। फिर आप किसी के साथ नहीं बोले। बहुत लोग मजाक करते और मखौल कर रहे थे, लेकिन भाई महेश के मन में न तो खुशी थी और न ही गमी थी। वह सतगुरु के प्रेम में मस्ताना हो गया था और हर समय सतनाम का सिमरन करता था। फिर वह गुरु जी के दर्शन करने आया और उसने अपना सिर गुरु जी के आगे झुकाया। फिर सतगुरु ने उसे कमजोर हुआ देखकर मन में कृपा की। उन्होंने देख लिया था कि सिख ने कसौटी की काष्ठ और आग का सेक बर्दाश्त कर लिया है। श्रेष्ठ प्रेम के कारण अति शुद्ध हो गया है। गुरु जी ने कहा कि तेरे पास पहले से भी ज्यादा 10 गुना धन हो जाएगा और तेरा लोक परलोक सफल हो गया है। इस तरह उसको वर देकर सतगुरु ने निहाल कर दिया। तो उसके बाद भाई महेशा जी के पास बहुत धन आ गया। इस तरह सतगुरु ने बहुत सिखों का उद्धार किया और उत्तम सिखी पंथ चला। जो भी गुरु की शरण में जाता है वह ब्रह्मज्ञानी होकर शक्ति धारण करता है। गुरु जी नाम और करामात को 2 हाथों से बरता रहे हैं। जो भी उनके वचनों को मानते हैं वह भवसागर को पार कर जाते हैं। श्री गोइंदवाल की शोभा देखकर मुसलमानों को एक जात है जिनको शेखा कहते हैं।
उन्होंने अपने घर वहां पर बना लिए और वह अपने भाईचारे के साथ वहां पर रहने लगे। गुरु स्थान बहुत मंगल होता था। सभी सिख शब्द गायन करते थे, जिसको शेख हर रोज देखते थे। शेखों के लड़के इस चाल को देखकर बर्दाश्त नहीं करते थे और वह गलत शरारतें करते थे। नगर के कुएं में जब सिख घड़े भरने जाते थे तो शेखों के लड़के गुलेले मारकर घड़े तोड़ दिया करते थे। इस तरह जब उन्होंने बहुत बार किया तो सिखों ने सतगुरु जी के पास आकर बेनती की कि शेखों के लड़के हमारे घड़े तोड़ देते हैं। तब गुरु जी कृपा धारण कर बोले कि पानी मशकों में लेकर आओ। तो गुरु जी के वचन मानकर सिख मशकों में पानी भरकर लेकर आने लगे। तब बालक बहुत घमंड कर तीर कमान लेकर मशके ही फाड़ दिया करते थे। तो सिख फिर सतगुरु के पास गए। सारी बात सतगुरु को बताई गई कि वह तो तीर मारकर मशकों को भी फाड़ देते हैं, कुछ भी बस नहीं चलता, वह बहुत बड़ी अवज्ञा करते हैं। तब प्रसन्न होकर गुरु जी ने वचन किए कि गागरों में जल भरकर लेकर आओ। तब सिखों ने वैसा ही किया जैसा मुक्तिदाते आनंद रूप गुरु जी ने कहा था। वह बालक गागरों को ईंटें मार मार तोड़ देते थे। दुष्ट घमंडी बहुत जुल्म करते थे। उन बालकों के माता पिता ये सब देख उनको रोकते नहीं थे, बल्कि खुश होते थे। फिर सभी ने गुरु जी के आगे होकर विनती की कि वह बालक हमारी गागरें तोड़ देते हैं। ये सुनकर कृपालु गुरु जी चुप रहे और सतगुरु ने संगत को कोई उत्तर या उपदेश न दिया। तो जब वहां पर सन्यासी आए तो उन बालकों ने उनके साथ भी ऐसा ही किया। वह उनके भी घड़े तोड़ दिया कर। तो इस बीच एक गुलेल महत के जाकर लगी, जिसके कारण उसकी आंख उतर गई। फिर सन्यासियों ने उनको मारा और कुछ के कपड़े फाड़ दिए। तो उस समय तुर्कों की फौज ने वहां पर डेरा लगाया और 4 छुपेरे बैठ गए। उनकी अनेक खचरे धन से भरी पड़ी थी हुई। तो रात के समय वह वही रुक गए और सुबह जाने की तैयारी की। उस समय परले की तरह हनेरी आ गई। अपना और पराया कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हवा के कारण अंधेरा छा गया। हवा के कारण नर और घोड़े गिर रहे थे। तब खच्चरे भाग के अंदर चले गई और एक खच्चर शेखों के घर चले गई। तो उस नगर में जो लोग गुरु जी का विरोध करते थे, उन्होंने तुरंत उस खच्चर को अंदर कर लिया। तो जब अंधेरा कम हुआ तो रोशनी हो गई। तो अपनी खच्चरों को वह देखने लगे। वह ढूंढ ढूंढ कर थक गए, लेकिन वह खच्चर नहीं मिली। तो निराश होकर जब चलने लगे तो उस खच्चर ने आवाज की। तो फौजी दौड़कर उस घर में गए और खच्चर को खोल दिया। तुर्क फौजी ये सब देख बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने उनके घर बार जब्त कर लिए। जिन शेखों का गुरु जी से बैर था, उनको तुरंत फांसी देकर भाव गला दबाकर मार दिया गया। कुछ को उन्होंने बहुत कूट मारकर जलील किया। तो जब सिखों ने इसके बारे में गुरु जी को बताया तो गुरु जी कहने लगे कि एक सिख और एक गुरु में जो भी बातचीत हुई वह ध्यान से सुने। तो सिखों ने प्रश्न किया कि अगर कोई किसी का बुरा करे तो वह क्या करे है सुखदाई संत जी, इसके बारे में बताए। तो संत जी ने उत्तर दिया, भला करते समय जो बुरा करे तब बुरे से बदला लेने हट जाओ। तो फिर सिखों ने प्रश्न किया कि अगर फिर भी बुरा करे तो क्या करे। तो संत जी ने उत्तर दिया, उस भले की भलाई करो। अगर फिर भी वह बुरा करे तो वह अपने आप ही दुख भोगेगा, यहाँ तक कि वह करने के लायक ही नहीं रहेगा, अपने आप ही मर जाएगा। फिर गुरु जी ने कहा, जिस तरह का कोई करता है वह उसी तरह का पाता है। श्री परमेश्वर आप समर्थ है, संतों को वह आप हाथ देकर रखता है। जिन्होंने इस तरह का ज्ञान धारण किया है वह कई प्रकार की सेवा कर गुरु जी का ज्ञान धारण करते हैं। और जो प्राणी श्रद्धा भावना के साथ इसको सुनता है उसके पास काल नहीं आता। साध संगत जी, आज के प्रसंग की यहीं पर समाप्ति होती है। प्रसंग सुनाते हुई अनेक भूलों की क्षमा बख्शे जी।